हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स, हाउ आर यू? फाइन। देखिए, आप लोग की जो प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स खास करके बच्चे को भेजते हैं, बच्चे से क्या पूछना है ये हमें पता नहीं चलता। मैं आपको बताऊंगा बार बार कि बच्चे को किस चैप्टर में क्या पूछना है। अगर आप एक वीडियो को देखते हो ऐसे हिस्टोरिकल फॉर्म में भी, तो आप बच्चे को इस चैप्टर से क्या पूछना चाहते हो, इवन आप PDF दे दो करने के लिए कि ये पढ़ के आओ, चलिए करके दिखा। अगर नहीं करता तो उसको वीडियो दिखाइए और फिर बोलिए करने के लिए। उससे भी नहीं बनता तो आप मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं ऑन गूगल मीट, जिसके ऊपर मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। ठीक है। अभी हम चैप्टर में चल रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्लियर है? पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल चैप्टर आपके लिए, मतलब मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो 9th क्लास में, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग की काफ़ी आसान है, लेकिन आसान नहीं है बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आपके लिए तो आसानी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारे लिए आसान है तो आपके लिए भी आसान होगा, बट आप आसान कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस के बल पे थोड़ा सा गेम को साइड रख दो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है। तो पढ़ाई कैसे करना है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है सबसे पहला कि मेनी टर्म्स, ये ध्यान रखिएगा, मेनी टर्म्स। अब साफ साफ देख रहे हो कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। मेनी टर्म्स मतलब बहुत सारे टर्म्स को मिलके पॉलिनोमियल बनता है। मतलब सर बहुत सारे का मतलब क्या एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं होता है? होता है। क्या दो टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं होता है? होता है। क्या एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होता? होता है। पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स मतलब पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर मान के चलो एक टर्म्स है उसका नाम दिया जा सकता है, दो टर्म्स है तो उसका नाम दिया जा सकता है, तीन टर्म्स है तो उसके नाम दिए जा सकते हैं, चार है उसका नाम दिया जा सकता है, पाँच है नाम दिया जा सकता है, लेकिन क्या 10 टर्म्स हैं तो क्या उसका नाम दे हम सकते हैं? नहीं। तो उस वजह से हमने इस चैप्टर में पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मेनी टर्म्स, वो टर्म्स या तो सेम टाइप वेरिएबल हो सकता है या मेनी टाइप वेरिएबल हो सकता है। मतलब 2 वेरिएबल हो सकता है, 3 वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टर्म समझ में आ गया। पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर ये बताओ कि पॉलिनोमियल के बाद अगर हमारे पास अगर 1 टर्म होता है, 1 टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैं बोलूँगा भाई मोनोमियल। मोनोमियल बोलो इसको, मोनोमियल। अगर 2 टर्म है तो क्या बोलोगे इसको? 2 टर्म है तो इसको बोलोगे बाइनोमियल। बाइनोमियल कोई दिक्कत नहीं, बाइनोमियल बोल लेंगे सर। 3 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे भाई? 3 टर्म होगा तो इसको ट्राइनोमियल बोल दो, ट्राइनोमियल बोल दो, चलेगा। मोर देन दिस पॉलिनोमियल बोल दो, पॉलिनोमियल बोल दो। मैं कहता हूँ पॉलिनोमियल विथ या तो 1 वेरिएबल हो सकता है, 1 वेरिएबल हो सकता है, या मोर देन 1 वेरिएबल हो सकता है, मोर देन 1 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा। बच्चे अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा हमें पूछ सकते हैं। फेस टू फेस का मौका मिलता है हर संडे को। आप पहले क्लास सेट कर लेना कि सर मुझे इस चैप्टर में कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। तो पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स। फर्स्ट टर्म अगर एक टर्म होता है तो मोनोमियल, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, बट कितना मोनियल करेंगे? पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, लेकिन नो, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स विथ या तो 1 वेरिएबल हो सकता है एक वेरिएबल के साथ, या मोर देन 1 वेरिएबल के साथ हो सकता है। क्लियर है ना बात? तो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि सर जो पॉलिनोमियल आप बता रहे हो उसके अंदर पहले ये बताओ कि पॉलिनोमियल होने के क्या क्या लक्षण हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सभी टर्म्स पॉलिनोमियल हो सकते हैं?
नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या सही बातें हैं? तो जो पॉलिनोमियल होने के लिए जो सही बात है, पहले समझ में आ गया कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अगर एक वेरिएबल होगा तो बोलेंगे कि मोनोमियल विथ वन वेरिएबल, बाइनोमियल विथ टू वेरिएबल एंड ट्राइनोमियल विथ थ्री वेरिएबल या टू वेरिएबल या वन वेरिएबल। उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं सर। ये बताओ कि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन, सबसे पहली बात मैं आपको सीधा बताता हूँ कि कंडीशन क्या है जिससे कि पॉलिनोमियल आप पहचानोगे। क्या मैं ये बोलूँगा कि भैया 2/x इज अ पॉलिनोमियल, कन्फ्यूजन हो जाएगा सर। यस, दिस इज अ वन मोनोमियल टर्म्स, बट मैं कहता हूँ कि नहीं। क्यों नहीं, इसके लिए मैं जवाब लिखता हूँ, नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल? इसके कारण है। इसके कारण क्या है? पहला पॉइंट लिखिएगा कि पॉलिनोमियल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। मतलब वेरिएबल नॉट बी इन फ्रैक्शन। पहली बातें लिख दिया हमने। अब किसी किसी के माइंड में चल रहा है कि भाई वेरिएबल क्या आ गया नया टर्म्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल जो है वो कोई नया टर्म नहीं है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट दो टर्म्स होता है। एक होता है वेरिएबल एंड दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट मतलब 2 3 4। अगर ये अकेला है तो कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स में है, और अगर वेरिएबल है दैट मीन्स कि उसके अंदर वेरिएबल हो। क्वेश्चन आपके पास ये आना है कि भैया वेरिएबल क्या लिख दिए सर नया टर्म्स। कुछ बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स आता है। तो वेरिएबल जो भी जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे, मतलब या तो एक्स वाई जेड, उसकी आपके इक्वेशन में एक्स वाई जेड नज़र आता है। कभी कभी ए बी सी, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे से लेके एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए बी सी डी वेरिएबल ही है, कभी कभी ए बी सी डी कॉन्स्टेंट में भी नज़र आता है, लेकिन वो आगे के क्लास में नज़र आएगा, सो उसके लिए आप घबराएंगे नहीं। कांस्टेंट मतलब वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। जैसे मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ 2x + 10। आप ध्यान रखिएगा इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है एंड दूसरा ये टर्म्स है। इसको मैं बाइनोमियल बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं है सर, बाइनोमियल बोल दीजिए आप। और बाइनोमियल क्योंकि दो टर्म्स हैं। दूसरी बात मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर x लगा हुआ है, मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, और इसमें कुछ भी नहीं लगा है तो ये कांस्टेंट टर्म्स है। क्लियर हो गया कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिसमें ए बी सी डी के कोई भी लेटर नहीं है तो वो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगा, और जिसमें ए बी सी डी का कुछ भी लगा हुआ है, या तो अकेला हो या नंबर के साथ हो, तब भी वो वेरिएबल वाले टर्म्स होता है। तो अब अभी वेरिएबल, पहले बात मैंने लिखा कि वेरिएबल नॉट बी इन द फ्रैक्शन, मतलब ध्यान रखना है कि वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएबल की जो वैल्यू है, मतलब वेरिएबल जो पावर है, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल नॉट बी इन नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये बातें को, दोनों बात सेम है जो ऊपर मैंने लिखा है, लेकिन आपके लिए बात समझने में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैंने बोला कि x का पावर ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे 2x का पावर -1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2/x। सो दोनों बात सेम है। मैं कह रहा हूँ पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 2 पावर 3 पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में है तो तुम उसी समय कट कर दो, चाहे किसी भी टर्म में ऐसा है तो बताओ कि भाई पावर वेरिएबल का नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पहला लिख दिया वेरिएबल नॉट बी इन द फ्रैक्शन। थर्ड बात आपको ये लिखना है कि पावर नॉट बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस बात पे? मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पावर नॉट बी इन फ्रैक्शन नहीं, इन रूट। रूट लिखो, क्या लिखो? रूट, नॉट बी इन रूट।
रूट मतलब इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट बी इन द रूट, रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूँ 2√x+5, कोई बोलेगा कि भाई ये बाइनोमियल है, मैं बोलूँगा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर मतलब ये जो x है वेरिएबल है वो रूट के फॉर्मेट में है। पहले बात समझ में आ गया? तो वेरिएबल कभी भी रूट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, पावर कभी वेरिएबल पर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये है कि पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो रूट में आ गया, इस पॉइंट्स को लिख लीजिएगा भाई, स्टॉप करके इस पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि जो पावर ऑफ वेरिएबल जो है, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट, लिख लीजिएगा, नॉट बी इन फ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा भाई, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँगा 2x का पावर 1/2 + 5, मैं कहूँगा भाई पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि पावर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गया? नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, रूट के फॉर्मेट में होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा वो डेफिनेटली पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गया बात? तो पॉलिनोमियल के लिए समझ गए। पॉलिनोमियल के बाद ये पहचानना आ गया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल एंड पॉलिनोमियल। आपको पहचानने आ गया। अगर वन वेरिएबल है कहीं पे, वन टर्म है कहीं पे, तो भैया वो मोनोमियल है। 2.1 में आप देखिए मोनोमियल है। अगर दो टर्म्स कहीं पे है तो वो भैया बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। अगर वो 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल बोल सकते हो, बट मैं कह सकता हूँ इसके बाद जो भी है वो पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक बात आती है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको आप लिख लीजिएगा साथ के साथ, स्टॉप करके, अगर आप साथ नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द डिग्री के लिए आप ध्यान रखिएगा। डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ध्यान रखिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा भाई, सिंपल सी बात है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2x का पावर 7 प्लस 7x का पावर 10 माइनस 10 प्लस 6x, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? x का मैक्सिमम पावर कितना है? 10। तो 10 मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री इज 10। मतलब किसी एक वैल्यू पे, किसी एक वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो होगा वो डिग्री कहा जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको? अगर मैं बोलूँगा, किसी बच्चे ने 7 बोल दिया तो गलत है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 10 है। समझ में आ गया बात? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी ने क्वेश्चन दे दिया, मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दिया जरा देखो। अगर किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक आपको पॉलिनोमियल लिखना है, क्या लिखना है? राइट अ पॉलिनोमियल या राइट बाइनोमियल विच डिग्री इज 100। क्वेश्चन क्या है? राइट पॉलिनोमियल
polynomial their degree is 100। नो प्रॉब्लम, पॉलिनोमियल है तो कुछ भी लिख सकते हो भाई, एक ही टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, पांच टर्म, 10 टर्म। मैंने कहा लो भैया x का पावर 100 प्लस 2x प्लस 3, ये तेरा पॉलिनोमियल है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आ गया राइट बाइनोमियल। क्या लिखोगे? राइट बाइनोमियल, बाइनोमियल their term is 100। नो प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ राइट देयर टर्म इज 100। क्या बात है, क्या बात है भाई, 100 उसका राइट द बाइनोमियल देयर टर्म मतलब देयर डिग्री लिखो इसको, डिग्री इज 100। बाइनोमियल लिखना है मतलब दो टर्म्स, तो हम लिख सकते हैं 2 या यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, 5 कुछ भी, पावर 100 होना चाहिए प्लस 7। ये लो भाई बाइनोमियल हो गया। अगर इसी में लिखना होता कि मोनोमियल लिखो, मोनोमियल देयर डिग्री जो है 35 है। ओ भाई साहब, तो कोई बात नहीं, 2x का पावर 35 ये मोनोमियल हो गया। एक टर्म की बात किया जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? तो 2.1 में ये क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन विच इज पॉलिनोमियल, दूसरा क्वेश्चन भाई कि डिग्री बताओ, नहीं कोफिशिएंट। तो मैं लास्ट टर्म्स बचा हुआ है, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगे हुए, मैं बोलूँगा x का पावर 35 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 2। कोफिशिएंट का मतलब किसी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा है। अगर वो पूछता है कि x की पावर 35 का कोफिशिएंट लिखिए, तो आप उसके आगे का नंबर लिख लीजिए। अगर मैं बोलता हूँ कि x का पावर 100 का कोफिशिएंट लिखिए, तो आपका 2 आंसर आएगा। मतलब जो भी वेरिएबल के आगे वैल्यू है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ जो आपको करने हैं। अगर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई वेरिएबल का पावर बता भाई, पावर बता देंगे, इसमें क्या बहुत बड़ी बात हो गई। क्वेश्चन आपके पास है, मान के चलो कि 5x का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2। अब मैं बोलता हूँ x के क्यूब का कोफिशिएंट लिखो, कोफिशिएंट। अरे भैया ये तो बहुत ईजी है, 5 इज द कोफिशिएंट। मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो लिखा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, तो भैया 3 इज द कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म लिखो, तो ये 2 इज द कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई क्या? अगर इसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज़ इस क्वेश्चन को मुझे बताइए। मैं आपको गूगल मीट का कोड भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे, और आप फेस टू फेस हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के अंदर आपके फेस टू फेस जुड़ने का ऑलरेडी मैंने कोड दे रखा है। मतलब कोड दे रखा है इन द सेंस ये कि आप व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए हमसे और जुड़िए। आज जो मैंने आपको बताया है वो 9th क्लास का 9th क्लास का 2.1 चैप्टर क्लियर हो चुका है। 2.1 एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको 9.1 अगले वीडियो में 9 चैप्टर मतलब 9th क्लास का 2.1 जो भी एक्सरसाइज है उसका फुल सॉल्यूशन आपको हम दे देंगे, जिसमें जिस प्रॉब्लम में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप उसको देख के समझ सकते हैं। मतलब आपके ये कॉन्सेप्ट वीडियो हुआ, इस कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद आपके पास 2.1 एक्सरसाइज का ऑल आंसर होगा, आप देख के ऑलरेडी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसे आपको प्रैक्टिस करना है 2.1। अगर आप अपने से प्रैक्टिस करते हो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका आंसर स्कैन करके भेजते हो तो पता है ना, आप विन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गया मैं कि हमारे ऐप बन चुके हैं। जिस भाई बंधु को अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं
उस ऐप पे ये 9.9 चैप्टर मतलब 9th क्लास का पूरा ही चैप्टर आपको 1 by 1 समझाया जाएगा। और साथ में अगर आप डाउनलोड करते हो आरव क्लासेस का ऐप, क्या है आरव क्लासेस, ध्यान रखिएगा प्ले स्टोर में जाके ARABH आरव क्लासेस अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस आरव क्लासेस ऐप के ऊपर 9th क्लास की सारी वीडियो आपको मिलेगा। साथ के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन अभी काफ़ी स्मॉल प्राइस पे। अभी जो डाउनलोड कर लिए, परचेज कर लिए, वो सोचो पूरी साल भर के लिए कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपका साथ ही हमारे साथ है, मतलब आपका साथ हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने क्लास के रिलेटेड वीडियो के लिए आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको अगर क्लास की प्राइस ज़्यादा लग रहा है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा लगे, तो आप 94% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। बट कैसे? आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे 988685999820 इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए। और आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपको 94% का कोड आपको प्रोवाइड करूंगा, आप इसको परचेज कीजिए, ठीक है। होगा